जैसे कि एजुकेशन के बारे में जानना है कि क्या concept है, क्या कहाँ से एजुकेशन वर्ड आया, क्या definition है education का, कितने तरह का एजुकेशन होता है, और उसके बाद डिफरेंस फॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यानी एक्सटेंशन एजुकेशन एंड फॉर्मल एजुकेशन में क्या अंतर है, इतना ही आज पढ़ना है। उसको नेक्स्ट क्लास में जो जब भी होगा तो हम लोग एक्सटेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे हम बताए थे कि एक्सटेंशन क्या है, एजुकेशन क्या है, इंटेग्रल पार्ट है एक्सटेंशन का एजुकेशन, ठीक है। जो टर्म एजुकेशन है लैटिन वर्ड एजुकेटियन से मिलकर बना हुआ है, ओरिजिन हुआ है एजुकेटियन, जिसका मतलब होता है टीचिंग वर्क। इसका जैसे धामा एंड भटनागर ने इसको डिफाइन किया है, क्या है, एजुकेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल चेंजेस इन ह्यूमन बिहेवियर, प्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल चेंजेस इन ह्यूमन बिहेवियर। अब एक टर्म आता है डिजायरेबल चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर, व्हाट डू यू मीन बाय बिहेवियर? बिहेवियर इन ब्रॉड सेंस व्हाट एन इंडिविजुअल डज, उसको बिहेवियर कहते हैं। इसी को लीगन ने डिफाइन किया है बिहेवियर को, व्हाट एन इंडिविजुअल नोज दैट इज नॉलेज, व्हाट ही कैन थिंक दैट इज एटीट्यूड, व्हाट ही कैन डू दैट इज skill, and what he actually does that is action. That means knowledge, skill, attitude and action are the four components of our behavior. Okay, बिहेवियर दो तरह का होता है, एक होता है कोवर्ट बिहेवियर और दूसरा होता है ओवर्ट बिहेवियर। जो एक्सप्रेस आउटसाइड ओवर्ट बिहेवियर हो गया, जो एक्सप्रेस इनसाइड कोवर्ट बिहेवियर हो गया। जैसे कल हम लोग डिस्कस किए थे कि यूज एडॉप्शन एंड सिंबॉलिक एडॉप्शन। सिंबॉलिक एडॉप्शन जो माइंड में हम करते हैं वो क्या होता है, कोवर्ट बिहेवियर होता है, ठीक है। और जब हम लगाते हैं रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में फील्ड में, तो वो हो गया यूज एडॉप्शन, सिंबॉलिक एडॉप्शन एंड यूज एडॉप्शन, है ना। तो ओवर्ट बिहेवियर एंड कोवर्ट बिहेवियर। तो समझ गए एजुकेशन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल चेंजेस इन ह्यूमन बिहेवियर। लैटिन वर्ड किससे बना हुआ है, एजुकेटियम से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है टीचिंग वर्क। फिर बिहेवियर हम बताए, बिहेवियर चार कंपोनेंट है, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड एक्शन। व्हाट एन इंडिविजुअल नोज, व्हाट ही कैन डू, व्हाट ही डज एंड व्हाट ही कैन डू एंड व्हाट ही एक्चुअली डज। एक्चुअल में नॉलेज क्या हो गया, थिंग्स नोज, एटीट्यूड क्या हो गया, थिंग्स फील्ड, स्किल क्या हो गया, थिंग्स डू, ठीक है। अब फिर आ जाओ टाइप्स ऑफ एजुकेशन। तीन तरह का होता है अकॉर्डिंग टू कुम्सन अहमद ने, तीन तरह से एजुकेशन किया है, इनफॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन सिस्टम है, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन है इनफॉर्मल एजुकेशन। यानी जो पर्सन एक्वायर करता है नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड इनसाइट फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर टू द एनवायरनमेंट। डेली लाइफ में 24 आवर्स में आप खेलते हुए, पढ़ते हुए, घूमते हुए जो आप सीखते हैं सारा किस में आता है, इनफॉर्मल एजुकेशन में आता है। दूसरा है फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन क्या है, इसमें तीन टर्म है, इसको याद करना है। फॉर्मल एजुकेशन हाईली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, क्रोनोलॉजिकली ग्रेडेड and hierarchically structured education system spanning, जो रेंज करता है फ्रॉम लोअर प्राइमरी स्कूल टू अपर यूनिवर्सिटी लेवल। तो अगर कोई डिफिनेशन पूछेगा डिफाइन फॉर्मल एजुकेशन, तो तीन टर्म है, आप इसको बताना है, हाईली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, क्रोनोलॉजिकली ग्रेडेड एंड हायरार्किकली स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन, जो फैला हुआ है लोअर प्राइमरी स्कूल टू अपर यूनिवर्सिटी लेवल। ओके, अब तीसरा आता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल क्या है, ये भी सिस्टमेटिक है, ऑर्गेनाइज है, लेकिन ये बियॉन्ड द वॉल ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन स्कूल कॉलेज में बाउंड्री वॉल के अंदर में करते हैं, लेकिन यहाँ पे कहाँ होता है, फील्ड्स में होता है, विलेजेस में होता है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द रूरल पीपुल। ये भी सिस्टमेटिक है, ये भी ऑर्गेनाइज है। यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है, इट इज आउट ऑफ स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन दैट इज कैरिड आउट टू village and field for the benefit of rural people to enable them as a better decision maker to improve their occupation and livelihood. यानी ये भी ऑर्गेनाइज है, सिस्टमेटिक है, लेकिन बियॉन्ड द वॉल ऑफ होता है फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है।
अब आ जाओ, तीनों समझ गए क्या हो गया, इनफॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब इसमें से ज्योति, ज्योति कुमारी, यस सर। क्लियर क्लियर हो रहा है ना? सर फॉर्मल का सर एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, और क्लियर हो जाएगा। हम रिपीट कर देते हैं, जब हम डिफरेंसेस जब बताएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स भी किसी का भी आ जाता है, फॉर्मल नॉन फॉर्मल का, जब डिफरेंसेस बताएंगे 10-12 पॉइंट है, उसमें और क्लियर हो जाएगा। फॉर्मल एजुकेशन का 3 टर्म है, हाईली इंस्टीट्यूशनलाइज, क्रोनोलॉजिकली ग्रेडेड, हाईली स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन सिस्टम। क्रोनोलॉजिकली ग्रेडेड क्या होता है, प्राइमरी है, एलकेजी यूकेजी स्टैंडर्ड 1 से 2 चला, 10वां 11वां बार बढ़ते चला जाता है, पीएचडी में जाके टर्मिनेट कर जाता है। ठीक है, अब आ जाओ कि डिफरेंसेस क्या है। जब डिफरेंसेस हो जाएगा तो क्लियर हो जाएगा कि दोनों फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन का एग्जांपल क्या है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन का एग्जांपल आपका एक्सटेंशन एजुकेशन है, एजुकेशन है, वोकेशनल एजुकेशन है, कंटिन्यूइंग एजुकेशन है, फंक्शनल लिटरेसी है, ये सब नॉन फॉर्मल एजुकेशन का एग्जांपल है। तो हम लोग डिस्कस यहाँ पे करेंगे कि फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल में क्या अंतर है। यानी फॉर्मल हो गया, नॉन फॉर्मल में हमारा क्या हो गया, एक्सटेंशन एजुकेशन हो गया। यानी एक्सटेंशन एजुकेशन एंड फॉर्मल एजुकेशन में क्या अंतर है, सारे अंतर आप लोग जान रहे हैं, नया चीज हम नहीं बता रहे हैं, सारा चीज जान रहे हैं। ओके ओके, यानी दोनों में क्या अंतर है, फॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो पहला अंतर है कि दोनों में ये प्रीमिसेस में होता है, इंस्टीट्यूशंस में होता है फॉर्मल एजुकेशन, और ये कहाँ होता है, बियॉन्ड द वॉल ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी फार्मर्स के फील्ड में जाके होता है। ठीक है, दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो फॉर्मल एजुकेशन में लर्नर किस तरह होगा, होमोजेनियस होगा, होमोजेनियस। अब वहां पे किस तरह का होगा, हेटेरोजेनियस होगा। क्यों, कैसे होमोजेनियस होगा, यहाँ पे कमो बेस सारे लोग आईसी करके आए हैं, चाहे मैथ्स हो या बायो हो, बेस आपका एज कमो बेस बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑडियंस जो भी है होमोजेनियस है। वहां पे हेट्रोजेनियस है, 15 साल का भी है यूथ आएगा, 25 साल का भी है, 50 साल का भी है, 75 साल का भी है, हेट्रोजेनियस है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा हो गया, यहाँ पे फिक्स करिकुलम होता है। फिक्स करिकुलम, आपको क्या पढ़ना है, जैसे कल हम बताए थे कोर्स कंटेंट कि आपको इस सेमेस्टर में क्या पढ़ना है। फर्स्ट सेमेस्टर में रूरल सोशियोलॉजी एजुकेशनल साइकोलॉजी में आपने क्या पढ़ा, ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स में क्या फिक्स है, और यहाँ फंडामेंटल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन में आपका जो कोर्स फिक्स है वही पढ़ना है। ठीक है, जबकि वहां पे क्या होता है, नो फिक्स करिकुलम, कोई फिक्स करिकुलम नहीं है। यानी इसका मतलब हो गया इट इज फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है, डिपेंडिंग ऑन द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपुल। जो फार्मर्स का नीड एंड इंटरेस्ट है उस पर फोकस करेंगे, उसी हिसाब से मेरा कोर्स कंटेंट बनेगा। ठीक है, ओके, नो डाउट। उसका तीसरा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्ट कर रहा है, वहां पे क्या कर रहा है, एक्सटेंशन वर्कर
इंस्ट्रक्ट के साथ साथ सीखता भी है, दोनों चीज कर रहा है वहां पे। इसलिए यहाँ पे किस तरह का होता है, नॉलेज फ्लो फ्रॉम टीचर टू लर्नर वर्टिकल टाइप होता है, वहां पे हॉरिजॉन्टल टाइप होता है, क्योंकि एक्सटेंशन वर्कर इम्पार्ट के साथ साथ सीखता भी है, फार्मर से सीखता है, एक्सटेंशन यूज से सीखता है, यानी रूरल यूज से सीखता है, उसके साथ रह के सीखता है, वहां पे हॉरिजॉन्टल होता है। इसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्टर सबसे पहले थ्योरी बताता है, थ्योरी पे फोकस करता है, उसके बाद प्रैक्टिकल पे आता है, वहां पे प्रैक्टिकल पे ही बेस्ड होता है। प्रैक्टिकल मेजर इंफेसिस किस पे दिया जाता है, स्किल पे दिया जाता है, प्रैक्टिकल लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। जो एक्सटेंशन का प्रिंसिपल्स है, सीइंग इज बिलीविंग, लर्निंग बाय seeing is believing, learning by doing। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है यहाँ पे ऑथोरिटी रेस्ट विद किस पे होता है, टीचर्स पे होता है। ऑथोरिटी रेस्ट विद द टीचर, ऑथोरिटी रेस्ट विद द फार्मर्स। ओके, उसके बाद ये होता है रिजिड होता है, फ्लेक्सिबल होता है। इसी तरह इसका जो पर्पस होता है, पर्पस क्या होता है, हेल्प टू डिग्री, यानी डिग्री देना आपको। वहां पे क्या होता है पर्पस, इंप्रूव वंस लाइफ एंड स्टैंडर्ड। ओके, इसी तरह यहाँ पे फॉर्मल इवैल्यूएशन होता है, आपका मिड टर्म हुआ, क्विज हुआ, एक्सटर्नल फॉर्मल एग्जामिनेशन होता है, यहाँ पे नो एग्जामिनेशन होता है। ओके, टर्मिनेट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, ये क्या होता है, फॉर्मल एजुकेशन टर्मिनेट कर जाता है पर्टिकुलर पॉइंट में, जबकि वहां पे टर्मिनेट नहीं करता है। ओके, क्लियर अभिनव? यस सर। हाँ हाँ, थोड़ा सा हम 2 मिनट इंटरप्ट कर रहे हैं, एक कॉल आ रहा है डीन साहब का, हम बात कर लेते हैं फिर हम जुड़ते हैं। सॉरी फॉर
interruption, others, others, समझ में आया कुछ? क्या समझे बताओ हमको। ठीक है, बताओ कोई कोई। क्योंकि आज बहुत ज्यादा नहीं बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ही आगे स्टेप बाय स्टेप कैसे सारे आगे जाएंगे। चलो चलो तो अनमोल, अनमोल कहाँ से एजुकेशन कौन सा बना है एजुकेशन? नहीं यार, आदित्य राज और फाइव, आदित्य राज राहुल फाइव, अमर प्रेम। यस सर। हाँ हाँ, तुम बताओ एजुकेशन फाइंड करो। एजुकेशन और स्टार्टिंग और ड्राइविंग नॉलेज और सर्टिफिकेट भी है। ओके वेरी वेरी गुड। अनिकेत यस सर। ये फाइंड करो। नॉलेज स्किल लाइफ ओके आंसर है रॉय फोर। यस होता है। बताओ कौन तीन टाइम कौन सा है तीन टाइम का? याद नहीं आ रहा है सर। अनुराग सिंह, तुम बताओ क्या है? फॉर्मल नॉलेज में क्या क्या है, लाइफ लॉन्ग का है और लॉन्ग सराउंडिंग के एक्सपोजर से दर्ज किया जाता है और ये लिटरेचर लिटरेचर होता है। और इसमें है नॉलेज का है, नॉलेज को बराबर हॉरिजॉन्टल आता है। फॉर्मल एजुकेशन बताओ, फाइंड करो। अभिलाष कुमार 94 रोल नंबर। रंजीत लॉर्ड ऑयली, नॉन फॉर्मल एक्सरसाइज का एग्जांपल बताओ तुमको। ठीक है, और बताओ। फॉर्मल एजुकेशन Sir, formal education has
it consists of institutions, but in the other one, it does not have any institutions. It Okay. Juhi Singh, 97 roll number. Another difference बताओ. सर जो फॉर्मल एजुकेशन होता है उसे एग्जामिन कर सकते हैं, उसका एग्जामिनेशन होता है, और एक्सटेंशन एजुकेशन का एग्जामिनेशन नहीं होता. फॉर्मल इवैल्यूएशन होता है, वहाँ पे फॉर्मल इवैल्यूएशन नहीं होता है. ओके. ज्योति कुमारी, यस सर. तीसरा डिफरेंस बताओ. हाँ सर, ये इसमें इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व नहीं होता है. मुझे इन्वॉल्व क्या इन्वॉल्व होता है, क्या नहीं इन्वॉल्व होता है? ज्योति झा, सर. नेक्स्ट बताओ तुम डिफरेंस. सर फॉर्मल एजुकेशन में टाइप जो एक्टिविटीज का टाइप होता है वो फॉर्मल होता है, और इनफॉर्मल एजुकेशन में रूटीन ट्रेनिंग या जो कार्मिंग एक्टिविटीज होती है वो प्रेजेंट होती है. यानी एक होता है फिक्स करिकुलम, यहाँ पे हुआ फॉर्मल एजुकेशन में फिक्स करिकुलम हुआ, वहां पे फिक्स करिकुलम नहीं होता है. एज पर नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स वहां पे प्रोग्राम बनता है, उसी का होता है. चलो लक्ष्मी भारद्वाज, यस सर. नेक्स्ट डिफरेंस बताओ. इसमें कोर्स फिक्स होता है और इनफॉर्मल में कोर्स फिक्स नहीं होता है, और ये होमोजेनियस होता है. हाँ ठीक है ठीक है. महेंद्र फिरोदा, रोल 35. महेंद्र फिरोदा. यस सर. यस सर. नेक्स्ट. हाँ दूसरा डिफरेंस बताओ तो. नेक्स्ट फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल में. फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल सर. सर फॉर्मल एजुकेशन सर नॉलेज फ्लोज फ्रॉम टीचर टू द लर्नर्स, और इनफॉर्मल में सर ऐसा कुछ नहीं होता सर. यानी वहां पे लर्नर से भी इंस्ट्रक्टर या टीचर्स के पास आता है, वहां पे सिर्फ इम्पार्ट नहीं करता है बल्कि सीखता भी है. अच्छा वापस रिवर्स हो सकता है सर ऐसा. हाँ 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 हाँ. महिमा कुमारी, यस सर. नेक्स्ट डिफरेंस बताओ. सर जो फॉर्मल एजुकेशन होता है वो एक फिक्स टाइम के लिए होता है, और नॉन फॉर्मल में मतलब एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाता है. आए मेहर परवीन, मेहर परवीन, रोल 38. नवनीत कुमार, नेक्स्ट डिफरेंस बताओ. सर फॉर्मल में लर्निंग पहले थ्रू थ्योरेटिकल बेसिस पे होता है, देन प्रैक्टिकल होता है, लेकिन सर इनफॉर्मल में लर्निंग सर तो प्रैक्टिकल बेसिस पे होता है. बहुत अच्छा बहुत अच्छा. नीरज सिंह, नीरज सिंह. यस सर. बताओ नेक्स्ट डिफरेंस बताओ. सर इनफॉर्मल में बाउंड्री फिक्स नहीं है सर, मतलब कि लाइफ लॉन्ग हम सीख सकते हैं, बट फॉर्मल में एक फिक्स होता है सिलेबस. हो गया तो रिपीट मत करो, जो हो गया है उसको रिपीट मत करो, क्योंकि हम चाहते हैं कि पार्टिसिपेटिव लर्निंग में आप लोगों से पूछ के, ताकि ज्यादा इफेक्टिव होगा. क्योंकि जो एक बार बता चुका है आपका बैचमेट, उसको रिपीट मत करो. 10-12 पॉइंट है, इंडिविजुअली बताओ. निवेदिता मंडल, रोल 42. यस सर. बताओ एक डिफरेंस बताओ कोई. सर फॉर्मल एजुकेशन रिजिड होता है और नॉन फॉर्मल एजुकेशन फ्लेक्सिबल होता है. ओके ओके. सुबीन, रोल 121. यस सर. बताओ एक डिफरेंस. सर फॉर्मल में नॉलेज फ्लो वर्टिकल होता है और हो इनफॉर्मल में गया हॉरिजॉन्टल. हो गया हो गया. दूसरा बताओ. पूजा 48. पूजा. प्रेरणा 105. यस सर.
एक कोई डिफरेंस बताओ तो छुटा हुआ हो। सर फॉर्मल एजुकेशन में अगर हम लोग करते हैं तो डिग्री अवार्ड किया जाता है, लेकिन एक्सटेंशन एजुकेशन में कोई डिग्री अवार्ड नहीं किया जाता। चलो बहुत अच्छा छुटा हुआ था। राजीव रंजन रोल 58। यस सर। एक डिफरेंस बताओ। सर फॉर्मल में होता है ऑथोरिटी बेस्ड विद टीचर, इसमें से होता है फार्मर। हाँ गुड, बहुत अच्छा। रोहन कुमार झा रोल 61। यस सर। एक डिफरेंस बताओ। सर फॉर्मल एजुकेशन जो होता है ना सर, ये एकेडमिक होता है, जबकि इनफॉर्मल प्रैक्टिकल होता है। चलो ठीक है। सतीश कुमार 100। Yes, sir. 100 बताओ। Sir, the formal education is based on certification or degree, while informal education is based on real life. ये तो हो गया, रिपीट मत करो। सर आई कैन सर तो दूसरा बोल सकते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन जनरली स्कूल इंस्टीट्यूशन में सिखाया जाता है, बट जो इनफॉर्मल एजुकेशन होते हैं वो हो गया, और डीएस में देख सकते हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। तो आज इतना ही पढ़ना था, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप जाना चाह रहे हैं कि एजुकेशन क्या है, डिफिनेशन जाना है। एजुकेशन का डिफिनेशन क्या है? एजुकेशन का टर्म कहाँ से आया? लैटिन वर्ड एजुकेटियम से आया, जिसका मतलब होता है टीचिंग वर्क। एजुकेशन का डिफिनेशन हो गया, बिहेवियर का डिफिनेशन हो गया, बिहेवियर का कंपोनेंट हो गया। बिहेवियर एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट टाइप पे होता है। फिर जो अकॉर्डिंग टू कुम्स एंड अहमद, एजुकेशन को 3 तरह, इनफॉर्मल, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। इनफॉर्मल का डिफिनेशन जान गए, लाइफ लॉन्ग एजुकेशनल सिस्टम है। फॉर्मल का तीनों टर्म है, हाईली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, क्रोनोलॉजिकल एंड हायरार्किकली स्ट्रक्चर एजुकेशन सिस्टम है। और ये भी ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टमेटिक है, लेकिन बियॉन्ड द वॉल ऑफ फॉर्मल एजुकेशन है। ठीक है। फिर हम फॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन का अंतर जाने, 10-12 पॉइंट्स है। तो ये हमेशा आता है, जो डिफरेंसेस है हमेशा रहेगा, समझ गए ना। और इससे ऑब्जेक्टिव में 2-3 क्वेश्चंस आता है। इंटर में 2-3 क्वेश्चन इसी से दे देगा, फॉर्मल एजुकेशन। और जो इंटरनल में या एक्सटर्नल में डिफरेंसेस बराबर रहता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? आपने एक पॉइंट बोला था कि ऑथोरिटी इज बेस्ड ऑन टीचर्स इन फॉर्मल एजुकेशन। ऑथोरिटी रेस्ट विद द टीचर। यस सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर नॉन फॉर्मल में दोनों तरफ से फ्लो होता है एजुकेशन का, तो फिर वहां पे ऑथोरिटी सिर्फ फार्मर के पास क्यों रहेगा? एक्सटेंशन वर्कर के पास भी तो होगा। हाँ, लेकिन मैक्सिमम आपका फार्मर्स के पास रहता है, इसलिए यहाँ पे दिया गया ऑथोरिटी रेस्ट विद फार्मर्स। वहां पे जो फार्मर चाहता है वही आपको करना है। एक्सटेंशन वर्कर मान लीजिए ट्रेनिंग देने जा रहा है, किसी भी राइस का आईपीएम के बारे में ट्रेनिंग देने जा रहा है, लेकिन जब ट्रेनिंग देने वहां पे गया तो वहां पे प्रॉब्लम कुछ और है, तो वहां पे आईपीएम का ट्रेनिंग देके जो फार्मर्स का है, फार्मर्स का जो चीज, फार्मर्स का मेजर प्रॉब्लम्स है, नीड्स है, उसी को करना पड़ता है फोकस। इसीलिए वहां पे ऑथोरिटी किसके पास है? फार्मर्स के पास है। जो फार्मर्स जानना चाह रहा है वही आपको डिलीवर करना है, वही एक्सटेंशन वर्कर को डिलीवर करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, समझे? सर और एक क्वेश्चन है कि जो एक्सटेंशन वर्कर है उनको हम इंस्ट्रक्टर तो नहीं बोल सकते, उनको हम मतलब वो प्रपोज करते हैं कोई न्यू आइडिया। वहां पे जो एक्सटेंशन वर्कर्स जो है ना, क्योंकि ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में जो आइडियाज है, लेटेस्ट इनोवेशंस है, आइडियाज है, मेथड्स है, प्रैक्टिसेस है, उसको डिफ्यूज करता है वो। ठीक है, तो उसको आप एक्सटेंशन वर्कर भी बोल सकते हैं, इंस्ट्रक्टर भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर। बोलो सर, ये फॉर्मल एजुकेशन को रिसोर्स इंटेंसिव एंड सर नॉन फॉर्मल को रिसोर्स सेविंग बोलते हैं सर इसका कारण क्या? तुम क्या जानना चाह रहे हो? सर फॉर्मल सर रिसोर्स इंटेंसिव होता है सर, और नॉन फॉर्मल सर रिसोर्स सेविंग होता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स? रिसोर्स से क्या समझते हो? सर रिसोर्स है, हम सर ह्यूमन रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स समझ सकते हैं सर। हाँ, गुड सर। तो ये सर मतलब ये सर ऐसा कैटेगराइज क्यों किया गया है सर कि एक रिसोर्स इंटेंसिव होता है और एक रिसोर्स सेविंग होता है सर? रिसोर्स, आपका रिसोर्स जैसे ह्यूमन रिसोर्स हो गया, ठीक है? यस सर। हाँ, तो इंटेंसिव कहाँ से तुम लाए हो? इंटेंसिव और एक्सटेंसिव
सर एक कैसा डिफरेंस है सर, मैंने कहीं पढ़ा था सर, इसलिए पूछ रहे हैं सर। कहीं पढ़ा था मैंने कि फॉर्मल एजुकेशन रिसोर्स इंटेंसिव बेस्ड पे होते हैं एंड नॉन फॉर्मल सर रिसोर्स सेविंग बेस्ड पे चलते हैं। नहीं, फॉर्मल एजुकेशन रिसोर्स सेविंग मतलब कि इसमें होता क्या है कि जैसे ये तो फिक्स करिकुलम है, इंस्टीट्यूशन के अंदर में है, सारा चीज है, यहाँ पे फिक्स चल रहा है, लेकिन वहां पे तो फार्मर्स फील्ड में आ जा रहा है, यानी आपका एक तरह से जो फार्मर्स का ट्रेनिंग्स वगैरह होता है, खर्च ज्यादा बढ़ जाता है एक तरह से। सेविंग कैसे हो गया वहां पे? और सर मैंने पढ़ा है सर, मैं आपको भेज दूंगा। कैसे? हाँ ठीक है पढ़े हो गए, हम नहीं मान रहे हैं, लेकिन जैसे हम ऑफ कैंपस ट्रेनिंग एंड ऑन कैंपस ट्रेनिंग, केवीके का जो मैंडेट है ऑफ कैंपस ट्रेनिंग इन कैंपस ट्रेनिंग, जब ऑन कैंपस हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, कैंपस के अंदर में दे रहे हैं, ठीक है, कैंपस में दे रहे हैं, तो इसमें क्या होता है सर? ये मुझे सर ये रिसोर्स सेविंग इसके कंपैरिजन में सर बोल रहा है, फॉर्मल एजुकेशन के कंपैरिजन में ये बोल रहा है सर कि रिसोर्स सेव ज्यादा होता है। तुम किस पे डिस्कस कर रहे हो, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल पे कर रहे हो? जी सर, नॉन फॉर्मल में रिसोर्स सेविंग है सर, दैट मींस कि वो सर फॉर्मल के कंपैरिजन में बोल रहा है। ठीक है। होता क्या है कि जैसे फॉर्मल एजुकेशन नॉन फॉर्मल एजुकेशन जब हम वहां जाके देते हैं, जैसे अब यहाँ पे हम देंगे आप यहाँ पे बुलाएंगे, हम इंस्टीट्यूशन के अंदर में बुलाएंगे, 100 फार्मर्स को हमको ट्रेनिंग देना है, तो 100 फार्मर्स को हमको लाना पड़ेगा वहां से, ठीक है, लाना पड़ेगा, ठहराना पड़ेगा, और उसको 3 दिन 4 दिन 5 दिन करना पड़ेगा ट्रेनिंग, सारा रिसोर्स बढ़ जाएगा। और जब यही एक्सटेंशन वर्कर एक गाड़ी में जाएगा वहां पे, ठीक है, कहाँ पे गया, फील्ड में गया, यस तो एक गाड़ी का ही कॉस्ट आएगा, यानी 100 फार्मर्स का कॉस्ट नहीं आएगा। यस सर, इस संदर्भ में हो सकता है वहां पे होगा आंसर। दैट मींस ये बोल रहा है सर कम्युनिटी का इसमें फैसिलिटीज हम सर इस्तेमाल करते हैं, दैट मींस कि कम्युनिटी का फैसिलिटी इस बेसिस पे सर कहीं ये बोल रहा है। ठीक है। और कोई? प्रतीक कुमार, यस सर। समझ में आया आपका क्लास? यस सर, समझ। आगे बढ़े हम? यस सर। शिवांती दास, यस सर। समझ में आया आज का क्लास? यस सर। तो हम आगे बढ़े, आज की नेक्स्ट क्लास में बढ़े। As you wish. है, चलो ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास का हम बता देते हैं क्या बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। आज तो वही, हाँ आज तो बहुत 15-20 मिनट का क्लास था आज का एक्चुअल में। नेक्स्ट क्लास जब भी होगा हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में। एक्सटेंशन क्या है? एक्स एंड टेंसिव। एक्स मीन्स आउट, टेंसिव मीन्स स्ट्रेचिंग आउट, यानी इस तरह का एजुकेशन जिसको स्ट्रेच करना बियॉन्ड द वॉल, जो फॉर्मल एजुकेशन उसको स्ट्रेच करके कहाँ ले जाना? फार्मर्स की फील्ड में ले जाना। एक्स एंड टेंसिव, ठीक है। तो और एजुकेशन पढ़ लेते। एक्सटेंशन एजुकेशन एक्चुअल में अप्लाइड बिहेवियरल साइंस है, consisting of content derived from experience, accumulated field experience and relevant principles, philosophy। certain principles पे बेस्ड होता है, certain philosophy पे बेस्ड होता है, और किसके लिए होता है? फॉर फार्मर्स, फॉर यूथ, फॉर वुमेन्स, ठीक है, उसके ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए होता है, ठीक है। इसमें जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है एक्सटेंशन एजुकेशन का क्या है? ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द रूरल पीपुल। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव 3 तरह का होता है, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव, जनरल ऑब्जेक्टिव एंड वर्किंग ऑब्जेक्टिव। तो हम लोग जानेंगे, पहले डिफाइन करेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है एक्सप्रेशन ऑफ एंड्स टुवर्ड्स व्हिच आवर एफर्ट्स आर डायरेक्टेड, ओके। तो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव को जानेंगे, जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि जैसे एक्सटेंशन जान जाएंगे, एक्सटेंशन क्या है? टू वे सिस्टम, यानी मतलब क्या है? फार्मर्स के प्रॉब्लम्स को रिसर्च स्टेशन तक पहुंचाना, और रिसर्च में जो नया आइडियाज बन रहा है, जो नया मेथड्स बन रहा है, नया प्रैक्टिसेस बन रहा है, नया वैराइटीज बन रहा है, उसको अल्टीमेट यूजर फार्मर्स तक ले जाना, ठीक है। तो ये जो गैप है,
जो टेक्निकल ना हो, बहुत सारा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में बहुत सारा रिसर्चेस है, अवेलेबल है, लेकिन फार्मर्स फील्ड में जो ट्रांसफर बहुत कम हुआ है, अभी तक 25 से 30% ही टेक्नोलॉजी पहुंच पाया है फार्मर्स फील्ड में। इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या एक एजेंसी काम करता है, ठीक है, और जो इस एजेंसी में जो वर्क करता है उसका नाम है एक्सटेंशन पर्सनल। उसका यही काम है कि जो भी टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफर करना, और जो फार्मर्स का प्रॉब्लम है उस टेक्नोलॉजी की मशीन में किस ये फॉल्ट है, इस वैरायटी में ये प्रॉब्लम है, उसको वहां तक पहुंचाना, यही काम है, ठीक है। तो फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव को डिटेल्स पढ़ेंगे, उसके बाद आएंगे एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस। प्रोसेस में कंसेप्ट में आता है पेंटागोनल मॉडल, लीगन्स का दिया हुआ है, एक बहुत अच्छा है। इसमें 5 है। पहला है सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम, यानी क्या मेजर सिचुएशंस है। सिचुएशंस क्या है, प्रॉब्लम्स बहुत सारा है, उसमें से मेजर प्रॉब्लम्स क्या है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, ऑब्जेक्टिव करते हैं। तो एक्सटेंशन एजुकेशन का नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव्स एंड सॉल्यूशंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर दिया कि ये प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये ऑब्जेक्टिव किए। अब तीसरा आता है, तीसरा स्टेप क्या होता है एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस का, टीचिंग प्लान ऑफ वर्क, कैसे प्लान ऑफ वर्क करेंगे, ठीक है, तीसरा हो गया प्लान ऑफ वर्क कैसे करेंगे। चौथा क्या हो जाएगा, इवैल्यूएशन हो जाएगा। इवैल्यूएशन क्या होगा, जो ऑब्जेक्टिव हम डिसाइड किए थे वो कहां तक पहुंचा, उसको इवैल्यूएट करते हैं हम लोग कि वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अगर नहीं पहुंचा तो क्या कारण है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, रिकंसिडरेशन। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव अपने टारगेट को अचीव नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम्स है, क्या कमियां रह गया, कोई प्रोग्राम क्यों फेल हो गया, क्या कारण था उसका, तो उसको रिकंसिडर करते हैं, उसको रिकंसिडर फिर से हम करते हैं। इसलिए कहा गया एक्सटेंशन एजुकेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे इसमें एक्सटेंशन एजुकेशन का स्कोप कहाँ है, ठीक है। स्कोप्स कहाँ, क्या इंपॉर्टेंस है इस कोर्स का बीएससी प्रोग्राम्स में, क्यों सोशल साइंस में एक्सटेंशन एजुकेशन डाला गया, ठीक है। फिर हम लोग जानेंगे सर्टेन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है एक्सटेंशन एजुकेशन, उसको जानेंगे, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ नीड एंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल्स ऑफ होल फैमिली अप्रोच, प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ सैटिस्फैक्शन, बहुत सारा प्रिंसिपल 1 by 1 हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ के आइएगा तो और अच्छा रहेगा, ठीक है, ओके। अंशु राय, अर्चना कुमारी, यस सर। ठीक है, पढ़ के आना एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में और अच्छा रहेगा। कल क्लास है? नहीं सर, नहीं है। जब भी होगा तो हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे। आज का हम नोट्स व्हाट्सएप पे भेज देंगे, ठीक है, पीडीएफ के बना के भेज देंगे, ठीक है। हम यहीं पे अटेंडेंस। ओ अच्छा, क्योंकि मेरा क्लास अभी 3:20 से दूसरा क्लास है सेमेस्टर का। तुम लोग चैट बॉक्स पे अपना रोल नंबर लिख देना, 58